कभी कोरोमंडल, कभी बक्सर, तो कभी विजयनगरम। और ये सब जो जगह मैं आपको बता रहा हूं, ये उसी जगह का नाम है जिसका नाम सुन सुन करके जो है लोगों के कलेजे कांप उठते हैं और उनका दिल सिहर उठता है। और क्यों ना उठे, लगातार ये दावे किए जाते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत का है। और ये वही जगह है जिसका नाम लेने के साथ साथ जो है भारतीय रेल बदनाम होना प्रारंभ हो जाता है। अभी इसी वर्ष 2023 के अंदर ही कोरोमंडल एक्सप्रेस ने लगभग 250 लोगों को बेमौत अपने मौत के गले में ले लिया और कुत्तों की तरह मरने के लिए बेबस कर दिया। कुछ ही दिन पहले बिहार के बेगूसराय में फिर एक बार जो है बक्सर में जो है जो ट्रेन हादसा हो जाता है, 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। अभी उसका दर्द लोग भूला नहीं है, उसके मलबे सही से हटे नहीं है, सही से प्रचालन तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। फिर इसी भारत के आंध्र प्रदेश में इस बार विजयनगरम एक जगह है और वहां पर फिर से एक बार जो है 2 ट्रेनें आपस में लड़ जाती है। और उस ट्रेन में लड़ने के बाद जो है लोको पायलट SMS राव सहित अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो जाती है। आखिर हम किस भारतीय रेल और किस रेल सिस्टम पर नाज करें, अब ये सवाल उठता है और हर लोगों के मन में जरूर उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? लगातार देश के अंदर बुलेट ट्रेनें और जो है सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलाने की बात होती है, लेकिन यहाँ मेल एक्सप्रेस जो है जो ट्रेनें हैं वो एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट किए जा रहे हैं। और इसके अंदर जो हत्थे चढ़ते हैं कोई मिनिस्टर या फिर कोई बड़ा अधिकारी पदाधिकारी नहीं, अपितु जो निचले वर्ग के लोग हैं, जिसके पास फ्लाइट से जाने का पैसा नहीं है, जिसके पास अपने कार से जाने का पैसा नहीं है, ऐसे ऐसे लोग मौत के गले लग रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा विजयनगरम में जो है ट्रेन हादसा के बाद लगातार जो है जो राहत बचाव कार्य है वो चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है वहां पर जो मौतें अब तक हुई है उसमें लगभग 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 7 लोग जिसमें एक पायलट भी है उन्हें पहचान लिया गया है, लेकिन और जो 6 लोग हैं उसकी अब तक पहचान भी संभव नहीं हो पाई है। मलबा हटाने का काम जारी है, इसके बाद पता चल पाएगा और उस ट्रेन के अंदर कितने लोग दबे हैं और कितने लोगों की मौत हुई है, ये तो अलग बात है। राहत का बचाव कार्य के साथ साथ जो है जो YS रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है आज निर्णय लिया है कि वो घटनास्थल पर जाएंगे, वहां पर पीड़ितों से मिलेंगे, अस्पताल का दौरा करेंगे और फिर जो भी आगे की कार्य है वो किया जाएगा। और एक बड़ी बात, राज्य सरकार ने भी 10 लाख रुपए का जो है मुआवजे के तौर पे ऐलान कर दिया, केंद्र सरकार ने भी जो है मुआवजे के तौर पे 10 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे और उन ऐलान करने वालों से भी, क्या अब लोगों की जिंदगी इस देश में रेल यात्रा करने के बाद 20 लाख की हो जाती है? अर्थात 20 लाख रुपए देकर के किसी के जिंदगी को किसी से खरीदा जा सकता है? ऐसा संभव है? अगर नहीं है तो फिर कोरोमंडल में जो दोषी था उन्हें अब तक फांसी क्यों नहीं हुआ? जो बक्सर में जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें जो भी दोषी था उसे अब तक फांसी क्यों नहीं हुआ? और इसी के तर्ज पर हम कह सकते हैं कि इस बार जो फिर से विजयनगरम में हुआ है उसके दोषी पर फांसी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये जरूर कहे जाएंगे कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन होगा नहीं। जो कोरोमंडल की स्थिति थी ठीक वैसा ही यहां पर भी हुआ। एक ट्रेन जो विशाखापट्टनम थी वो पहले से जो है सिग्नल का इंतजार कर रही थी, फिर पीछे से एक ट्रेन आती है और जो है इसके बाद जो मौत का तमाशा है वहां पर लग जाता है। एक बड़ी बात जो है जो बंगाल TMC के एक सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने जो है रेल मंत्री जी का उन्होंने इस्तीफा ही मांग लिया है। ये इस्तीफा सरकारें बदलने से क्या हो जाएगी? ट्रेनें का सिस्टम बदल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार बदलना है या ट्रेन के अंदर जो घटनाएं हो रही है उसकी स्थिति को बदलनी है? ट्रेन में हो रही घटनाएं को कम करना है, ट्रेन में घटनाएं जो हो रही है उसे बंद करना है, ना कि फिलहाल सरकार बदलने की जरूरत है। बाद बाकी इस समय पूरा देश, जितने भी घायल हैं, जितने भी जो मृत जिनके परिजन हुए हैं, उन सभी के साथ जो है आज पूरा देश पूरी तत्परता के साथ खड़ा है। जहां एक तरफ पूरा भारत जो है इंग्लैंड वर्सेस जो भारत का मैच था उसका एक तरफ जश्न मना रहा था, सही से पटाखे फूटे नहीं थे कि उनके जो है स्क्रीन पर कुछ और ही खबरें आ गए। सभी जो है गम में हैं, दुखी में हैं और इस समय जो है भगवान जो पीड़ित परिवार है उन्हें इस दुख की घड़ी से निपटने की शक्ति दे। बाद बाकी एक सवाल आप भी अपने अनुसार जरूर पूछिए जिम्मेदार लोगों से कि क्या अब ट्रेन में सफर करना अर्थात 20 लाख रुपए मुआवजा लेने के बराबर रह गया है या फिर
और कुछ है। बाद में आके इसी अन्य नए अपडेट्स के साथ हम आपको इसी जगह फिर से मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।